वेलकम टू पास्ट फ्यूचर क्लासेस। एपिसोड नंबर 10 से जो एग्ज़ाम हुआ है 24/12/2021 में एग्ज़ाम हुआ है, उसका हम PYQ लेकर के आए हैं महामायातन संगम का। तो इसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का क्वेश्चन देखेंगे। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो एग्ज़ाम में हुआ है उसका 24/12/2021 का। चलिए, तो कौन है क्या, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाघ की ध्वनि को इकरा करने में उसकी सहायता करता है। मतलब इकरा मतलब उसको सुनने में सहायता करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है जो बाघ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है, मतलब अलग है। तो इसमें दिया है चाय बनाना, तैरना, कंघी करना और आटा गूंथना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कंघी करना ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाना है। एक तरफ पक्षी का नाम है कॉलम 1 में और कॉलम 2 में घोंसले का विवरण है, मतलब एक दूसरे को मिलाना है। तो इसमें पहला है शकरखोरा, तो इसको देखते हैं आगे। और अगला है कोयल और है सी है कलचिड़िया और डी है दर्जन चिड़िया। तो इसको देखना है कौन में मिलेगा, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये नेक्स्ट हमारा है 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तीन खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लोह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब लोहा का मात्रा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पालक, गुड़ और आंवला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 65 नंबर, हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पर का शीर्षक है, मतलब जो पुस्तक में दिए गए उसका शीर्षक का नाम पूछे कौन सा इसका शीर्षक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उसी से ठंडा उसी से गर्म, मतलब इसका शीर्षक का ये नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार 1512 किलोमीटर की दूरी पर 28 घंटा में तय करती है। कार की औसत कार का औसत चाल पूछता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। अगला है हमारे देश के एक राज्य में सर्वेक्षण करने पर यह पाया गया है कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। इसके लकड़ी के फर्श जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनी है, मतलब 3 से 3.5 में ऊंचाई पर बने हैं। मकानों की दीवारें भी लकड़ी की बनी है। यहाँ भारी वर्षा होने के कारण मकानों की खास समानता ढालू है, मतलब जो मकान की छत है उसको वो ढालू है, समानता ढालू है। यह कौन सी राज्य के हो सकता है, मतलब ये कौन से राज्य का हो सकता है, तो इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। असम में ज़्यादा बारिश होता है तो इसका छत जो है ढालू बनाया जाता है कि बारिश का पानी वहाँ टिक न पाए और घर को ख़राब न कर सके। अगला क्वेश्चन हमारा है
निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिससे समुद्र तट पर खड़ी है, मतलब समुद्र के किनारे है। इसका क्वेश्चन का ये मतलब है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर 2 है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट हमारा है 69 नंबर। 69 नंबर कह रहा है 69 नंबर क्वेश्चन 69 नंबर पे कह रहा है 69 नंबर। चलिए, झारखंड में ग्राम सभा पंचायत लाठी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रा जिसे टीन कहते हैं का उपयोग किया जाता है। इस मात्रा यूनिट का अर्थ है, मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टीन बीज बोता हो, मतलब 1 टीन लेकर के वो छींट दिया, वो इसका अर्थ कर रहा है, इसका मतलब हो गया। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 कह रहा है झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कौन कौन से तरीका सही है झारखंड के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा ए और सी। तो ए सी देखिए कह रहा है कि एक फसल काटने के लिए पश्चात जमीन को कुछ वर्षों तक आराम कर देते हैं, मतलब उसका फसल जो कट गया तो उसको पड़ी ही छोड़ देते हैं। और सी कह रहा है कि खरपतवार खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 71 नंबर। 71 नंबर कह रहा है हमारे देश में आदिवासी हजारों वर्ष पूर्व से कांसे की बनी बहुत सी वस्तुएं जैसे बर्तन, मूर्ति आदि का उपयोग करते हैं। आज भी हम अपने घरों में कांसे का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कांसे के बारे में सर्वश्रेष्ठ कथन को चुनिए, मतलब सबसे अच्छा कथन कौन सा है कांसे के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है कांसा जो है कॉपर और टीन का मिश्रण है, एक इसके बारे में कह रहा है। चलिए 72 नंबर है। ये 72 कह रहा है 72 नंबर क्वेश्चन किसी ट्रेन के मार्ग के समय सारणी का अध्ययन कीजिए। मतलब ट्रेन का मार्ग दिया हुआ है, उसको समय सारणी दिया गया है, उसको अध्ययन करना है। तो पहला कह रहा है एक स्टेशन है गांधीधाम और दूसरा है सूरत, गांधीधाम और सूरत। तो इसके बारे में देखना है। कह रहा है उपरोक्त टेबल के आधार पर इन स्टेशनों अर्थात गांधीधाम और सूरत के बीच की औसत चाल निकालिए। इसको बीच की दूरी का औसत चाल बताना है। तो इसका ऑप्शन देखिए, औसत चाल पूछ रहा है। चलिए औसत चाल बता रहा है उसका क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति 36 सॉरी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 53 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 53 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला है कन्नौज शहर इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर भारत के एक राज्य का जिला है जिसका नाम है, इसका नाम क्या है कन्नौज का? इसका नाम है ऑप्शन नंबर पहला उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन हमारा है नीचे दी गई सारणी में नई दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों का अध्ययन कीजिए। मतलब ये दिया गया है, इसका मूल्य और बताना है। तेल का मूल्य इतना है, 2020 में इतना हुआ था, 2021 में इतना हुआ था। तो ये बढ़ करके कितना बढ़ रहा है, तो इसका बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 12% और 11% इसका बढ़ोतरी हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। मतलब भारत में एक समूह एक त्यौहार है जो हर पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तीसरा है होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। ये जो तीनों है पूर्णिमा के दिन इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर। 76 कह रहा है प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तक की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है, जिससे विद्यार्थियों में सिखाने के दौरान गलत अवधारणा बन पाए। आपके अनुसार पाठ्य पुस्तकों के बीच कौन सी विशेषताएं इसके लिए सबसे उपयुक्त है? मतलब इसके लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ न आए उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट हमारा है सामुदायिक संसाधन का प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। क्यों इसको महत्वपूर्ण साधन माना जाता है इन्वायरमेंटल पर्यावरण को? तो ये कह रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। यह अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। मतलब ईवीएस जो है अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करता है। अगला है 78 नंबर क्वेश्चन। कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि तो क्या अनुमान लगाते हैं? आगे देखिए। अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितना चीनी के दानों का आवश्यक होगी। इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होता है? तो इसके द्वारा कौन सा कौशल विकास होगा पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुमान लगाना। अनुमान लगा करके इसका जो है कौशल का विकास हो रहा है। ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है पेड़ पौधे एवं पशु, परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है। इस प्रकार के स्थान का कारण है। तो इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ए तथा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए भी देखिए कर रहा है क्या? ए में ये कह रहा है विद्यार्थियों को इस योग बनाना कि वे पेड़ पौधे एवं पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने। और बी कह रहा है पेड़ पौधे एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों में संवेदनशीलता विकसित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग बनाता है कि किस योग बनाता है? एनवायरमेंटल पर्यावरण स्टडी। तो कह रहा है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता है। मतलब जो बाहर का जीवन शैली है उसको भी इसमें जोड़ा जाता है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में ईवीएस के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तक नहीं है। निम्नलिखित में से इसका उपयुक्त कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस का पाठ्य पुस्तक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। कह रहा है तीसरा में ईवीएस को भाषा तथा गणित के साथ एकत्रित किया गया है। मतलब कक्षा 1 और कक्षा 2 में गणित में जो मैथ का किताब है उसी में जोड़ दिया गया है। उसी से इन्वायरमेंटल पर्यावरण का क्वेश्चन दे दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है विद्यार्थियों को पौधों एवं
वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त नीति है? तो कौन सा उपयुक्त नीति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नीति 4 को दे रहा है, ऑप्शन इधर दिया है, ऑप्शन नंबर है इसका ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ए सी और डी, ए सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए सी डी आप लोग देख लीजिएगा उधर ऑप्शन जो है। अगला हमारा है एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थियों को ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है? मतलब इसमें से कौन सी पद्धति सही है, मतलब पढ़ाने का तरीका सही है इनका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रशंसक के अनुकूल हो। मतलब ये जो बना रहा है टीचर जो उसके लिए विद्यार्थी के लिए अनुकूल हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। नेक्स्ट हमारा है 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आदर्श रूप में निम्न में से कौन सी विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलाप के पश्चात उसके सीखने को दृढ़ बनाने के लिए होना चाहिए? मतलब कौन सा ये होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा है कक्षा में आपसी विचार विमर्श। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षार्थियों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा? तो कौन सा होगा? तो ये 85 हो जाएगा। 85 का ऑप्शन नंबर तीसरा पोर्टफोलियो बना करके ये किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये नेक्स्ट हमारा है 86 नंबर। 86 कह रहा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है? मतलब कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उसके निर्माण सामग्री तथा निर्माण नमूनों को पहचानना। मतलब जो तरीका से बन रहा है अगल बगल का घर उसी तरीका से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहा है क्या तीसरी कक्षा में विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं तथा पांचवी कक्षा में परिवार परागमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम में पाठचर्या उपागम है। तो इस थीम में पाठचर्या उपागम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा देखेंगे इधर है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा कह रहा है स्थानीय से वैश्विक। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा स्थानीय से वैश्विक। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण अध्ययन के पाठ योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए? तो कौन है? कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है ए सी और डी। तो ए सी डी कह रहा है ए में अनुदेशन विशिष्ट उद्देश्य और सी में कह रहा है प्रमुख अवधारणा और प्रक्रिया कौशल और डी में कह रहा है समान उद्देश्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे अधिक उचित है? सबसे अधिक उचित कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में कह रहा है ए बी और डी देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये कह रहा है भ्रमण पाठ वस्तु तैयार की जाए। मतलब भ्रमण करने जा रहे हैं तो उसका पाठ वस्तु तैयार कर लें। दूसरा कह रहा है स्पर्श वस्तुओं या बड़े अक्षरों में विषय वस्तुओं का उपयोग किया जाए। और डी कह रहा है
जहाँ तक संभव हो पाठ वस्तुओं को अधिक से अधिक मूर्त निश्चित बनाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलीम प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है। मतलब जल जो विषय है उसको बढ़ाने के लिए कहीं पे जाना चाह रहा है। इनमें से कौन सी जगह उचित है? तो कौन सी जगह उचित है जहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 कह रहा है ए, बी और सी। ए, बी, सी देखिए, कह रहा है ए में जल संचय यंत्र, बी कह रहा है, बी है जोहर, और सी है बावड़ी। कौन सी है? सी में है, सी कह रहा है क्या? बावड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमारा ईवीएस का 30 क्वेश्चन है जो कंप्लीट हुआ है। अगला हमारा है लैंग्वेज का। लैंग्वेज जो है ये हिंदी का। तो ये हिंदी में पैराग्राफ दिया गया है, गंधांश दिया गया है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा वीडियो को रोक करके, और हम आगे बढ़ते हैं और कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन, चलिए ये हमारा लैंग्वेज है। चलिए लैंग्वेज का यहाँ तक गद्यांश है, यहाँ तक गद्यांश है। तो आप लोग वीडियो को रोक करके पॉज करके पढ़िएगा और समझिएगा। इसमें से 4-5 क्वेश्चन आता है और गद्यांश को पढ़िएगा तभी जा करके क्वेश्चन बनेगा। तो ये गद्यांश को वीडियो को रोक करके गद्यांश पढ़िएगा और हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, चलिए धीरे धीरे थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा और हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है क्या क्वेश्चन? 91 नंबर, यकीनन बड़ा आदमी सादिक का बड़े आदमी से क्या आस से रहा होगा। मतलब एक दूसरे से क्या आशा रखता है, ये पूछ रहा है। गद्यांश में पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन 3 कह रहा है धन्यवाद, मतलब ये एक आस रख रहा है, धन्यवाद देना या धन्यवाद कह रहा है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, कह रहा है ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सादिक बिरयानी की परात से मक्खियाँ क्यों उड़ा रहा होगा। मतलब इस बिरयानी का एक परात है, थाल है, उसमें से मक्खी बैठ गया है तो क्यों उड़ा रहा होगा, तो पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 कह रहा है मक्खी देखकर ग्राहक बिरयानी नहीं खरीदेंगे। मक्खी इसलिए उड़ा रहा है कि वो ग्राहक देखेंगे तो नहीं खरीदेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल उत्तर पाकर नवाब साहब को हैरानी क्यों हुई होगी। तो क्यों हुई होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है दाल विशेष पकवान की श्रेणी में नहीं आती है। तो ये हैरानी हो रही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका होगा। अगला है 94 नंबर क्वेश्चन, शादी का आभा किस पकवान के लिए मशहूर थे। तो इसका कौन सा है, तो इसका ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा यहाँ है और तीसरा देखिए। तीसरा हमारा ऑप्शन है, तीसरा को ऑप्शन पे आइए, तीसरा हमारा है, चलिए तीसरा ऑप्शन कोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा कोरम, कोरमा, सॉरी तीसरा इसका राइट कोरमा हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, कोरमा इसका हो जाएगा। चलिए कह रहा है कादिर ने तसल्ली से जवाब दिया, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है। तो कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन पहला कह रहा है धैर्य बनाए रखिए। धैर्य जितना रहेगा उतना ही आपको धैर्य से ही काम लिया जाता है और तब जाकर के सफलता मिलता है। चलिए
अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर। नवाब मोहम्मद कादिर की दुकान पर क्यों आए थे? तो क्यों आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि उन्हें नए पकवानों के स्वाद चखने का शौक था। मतलब स्वाद चखने का मतलब कुछ खाने का नया चीज़ का ज़्यादा ही शौकीन थे, तो ये आए थे। चलिए अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और बेदली से बोलो रेखांकित शब्द के स्थान पर लिखा जा सकता है। तो क्या लिखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है बेरुखी भी लिखा जा सकता है। तो गद्यांश पढ़िएगा आप लोग तो पता चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 98 नंबर। एक बड़ी अंगूठी पर कबाब भूनने में मशगूल थे। रेखांकित शब्द के स्थान पर लिखा जा सकता है। तो क्या लिखा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मशगूल मतलब व्यस्त थे, ज़्यादा बिजी थे, इसका मतलब पूछ रहा है। मशगूल मतलब ये जो है उर्दू शब्द है मशगूल, तो इसका मतलब व्यस्त हो सकता है। चलिए 99 नंबर ये कह रहा है किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो गुणवाचक विशेषण का कहाँ प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। यकीनन बड़ा आदमी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट हमारा गद्यांश है, उसको देखते हैं 100 से 105 नंबर क्वेश्चन। तो गद्यांश का यहाँ दिया हुआ है गद्यांश, यहाँ जय हो से यहाँ से आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा और हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। चलिए तो धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है 100 नंबर कह रहा है 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रस्तुत गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? मतलब इसका भाव क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है बाधाओं से जूझने वाले ही जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। मतलब जो बाधा से जूझता है, जो संघर्ष से काम करता है, वो जाकर के सफलता प्राप्त करता है, यही कर रहे हैं। अगला हमारा है 101 है जिसने मुझको गैर दिए से अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय कह रहा है क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 कह रहा है परायों को भी अपना बनाना। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसने मुझको 2 पैर दिए का मूल भाव है। इसका मूल भाव क्या है? जिसने मुझको पैर दिए का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट हमारा है 103 नंबर पे आइए। 103 कह रहा है हर ठोकर में कह रहा है हर ठोकर में भीतर कुछ छलक पड़ता है का आस है। मतलब इसका आस क्या है? इसका अर्थ क्या कर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कह रहा है ऑप्शन नंबर 3 विपत्तियों में मन दुखी हो जाता है। मतलब कुछ ठोकर लगता है तो विपत्ति में मन दुखी हो जाए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है समतल राहों में चलने से क्या समतल राहों में चलने से क्या पाऊंगा? इसका मतलब समतल राहों में चलने पर क्या पाऊंगा? रेखांकित शब्द किस ओर संकेत कर रहे हैं? मतलब ये किसके ओर इशारा कर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सीख। मतलब कुछ सीखने का ये संकेत दे रहा है। चलिए 105 पे ये 105 हमारा है चलिए 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नज़ारों का अर्थ है। इसका अर्थ पूछ रहा है। तो इसका अर्थ है दृश्य मतलब नज़ारा मतलब
ये दृश्य, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला है चौमुस्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह कहलाता है। मतलब किसके अनुसार, तो चौमुस्की के अनुसार सॉरी चौमुस्की के अनुसार पूछ रहा है मानव मस्तिष्क में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। कह रहा है ऑप्शन नंबर 2 सार्वभौमिक व्याकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये नेक्स्ट हमारा है 107 नंबर। 107 कह रहा है भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है। किससे, तो व्यवहारवादी सिद्धांत, तो पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक अंतःक्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 109 नंबर। 109 कह रहा है 109 भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि किसका करता है, कौन सा, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 कह रहा है कि बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है 110 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है। ये निगेटिव क्वेश्चन है तो नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, उसको टिक मार लीजिएगा। ये निगेटिव क्वेश्चन में ज़्यादा लोग गलती करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टिप्पणी लिखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टिप्पणी लिखना, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर पे 111 पूछ रहा है 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है, तो कौन सा कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। दूसरा में कह रहा है कौन सा, तो दूसरा में है, दूसरा इसका राइट आंसर यहाँ है। दूसरा में कह रहा है कि ए सही है तथा बी गलत है, ए सही है और बी गलत कह रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे चलिए 112 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है 112 अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं, तो कौन सा सीखते हैं, तो 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। कह रहा है पुस्तक के स्वस्वर वाचन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए नेक्स्ट हमारा है प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में सोपान के दौरान पाठ्यक्रम तथा लिखने के उद्देश्य को चित्रित किया जाता है, मतलब किस पे ये कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा है पूर्व लेखन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए 114 पे आइए। 114 नंबर क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन सोमानिक जागरूकता संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। दूसरा कह रहा है कि बोले गए शब्दों में स्वामियों का पहचान कर उन्हें अर्जित करने की योग्यता से, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 115 नंबर। 115 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावकारी पाठ्य रणनीति है, तो ये कौन सी रणनीति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है पहला है पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकालना पढ़ना, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 116 नंबर क्वेश्चन। 116 पाइए, कहता है 116 नंबर क्वेश्चन कि एक अच्छे में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार का अर्थ देते हैं, तो कौन सा विचार का अर्थ देता है, तो 116 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला है अनुच्छेद का ये जो है विचार कर रहा है, विचार दे रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 117 नंबर। जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्ञापन पढ़ता है
पढ़ता है, मतलब विज्ञापन दिया रहता है हर एक अधिकतर जो न्यूज़ निकलता है, पेपर निकलता है उसमें। तो ये क्या है, तो इसका लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि पाठ्य वस्तुओं को बारीकी से पढ़ रहा है, मतलब ध्यान से ही पढ़ रहा है जो विज्ञापन दिया है उसको, क्योंकि इसके लिए ज़्यादा जरूरी है विज्ञापन पढ़ना। चलिए कह रहा है 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के संबंध में सही है। तो कौन सा भाषा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। 119 पे आइए, 119 हमारा है, 119 नंबर क्वेश्चन 119 है, एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक 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 अनोखा एक तो थोड़ा सा कट गया है। चलिए, तो एक लिखने के लिए कहती है, मतलब कुछ लिखने के लिए कह रही है। जब वे लिख लेते हैं तो उसे बच्चे को अनुच्छेद लेखन में व्यवहारवादी त्रुटियों पर कुछ मिस्टेक हो गया है, चलिए बनाकर उन्हें सही करती है। शिक्षिका की रणनीति है, मतलब इसका बारे में पूछ रहा है कि क्या जो गलती कर रहा है बच्चा उसका बारे में पूछ रहा है, तो क्या ही कर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कर रहा है भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए 120 नंबर पे, 120 हमारा है, 120 नंबर क्वेश्चन, भाषा अधिगम में कहानी सुनना एक प्रभाविक माध्यम है। तो ये कौन सा है, एक तो प्रभाविक माध्यम कह रहा है कि है कहानी सुनना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा का है श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए। तो श्रवण मतलब सुनने को जो कौशल होता है उसको विकसित करने के लिए हमारा प्रभावकारी माध्यम है। तो ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है, ये 120 क्वेश्चन। तो ये आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1-2 बार देखिएगा, और ताकि क्वेश्चन आपको याद रहे। और एग्ज़ाम जो हुआ है वो एग्ज़ाम का क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन ये लाया गया है, और ये अभी ये सेट चलता रहेगा इसी तरह का। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।